वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास 12। बुक है आपकी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बेटा आपका चैप्टर 4 जो यूनिट 2 का है, आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट में है क्या क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए बेटा, जब हम ह्यूमन के अंदर जब किसी चीज़ की ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट सोचते हैं। लेकिन ये शब्द हमारे लिए कोई न्यू वर्ड्स नहीं है कि हम इन्हें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। जो डेवलपमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रही है, हमारे लिए न्यू वर्ड्स है नहीं, ये हमारे लिए न्यू वर्ड्स नहीं है। हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक डेवलपमेंट होती जा रही हैं। अब आप देखिए, जैसे प्लांट्स हैं, हमारे चारों तरफ प्लांट्स होते हैं। पहले प्लांट छोटा होता है, बाद में धीरे धीरे करके वो बड़ा होता चला जाता है। कोई सिटी है, कहीं पर किसी एरिया में कम घर बने हुए थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता, नई सड़कें बनने लग गई, नए मकान बनने लगे, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट देखा जाता है। इंसान के विचारों में भी डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है कि जो पहले ऑर्थोडॉक्स थे या कंजर्वेटिव्स थे, उनकी सोच आज वही सोच बदलते बदलते इतनी चेंज हो गई है कि लड़कियां पढ़ने लगी हैं। यहाँ तक कि जॉब करने में भी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती कि अगर गर्ल्स जॉब करती हैं तो। हमारे कंट्री के रिलेशन में, अगर हम कंट्री का रिलेशन देखें, तो मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ कहीं पर भी हो सकती है जो हमारे चारों तरफ हैं। तो क्या क्या बताया, प्लांट्स में, नगर में, जो हमारी सिटीज़ हैं, हमारी थिंकिंग में, हमारे कंट्री में, तो यहाँ तक कि हमारे खुद के अंदर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब आपकी हेडिंग है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए बेटा, दोनों के जो हमारे दोनों हैं, दोनों में चेंजेस हमारे देखने को मिलते हैं। जब किसी जो चीज़ जैसे है, अगर उसमें कोई बदलाव हो जाए, कोई परिवर्तन हो जाए, कोई चेंजेस हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसमें डेवलपमेंट हुआ है, उसमें चेंजेस हुए हैं, ग्रोथ हुई है। जैसे प्लांट है, प्लांट छोटा है, छोटे से बड़ा हो गया है, तो वो छोटे से बड़ा हुआ है तो उसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर कोई एरिया है, वो पहले कम आबादी वाला था, लेकिन वहाँ पे आबादी अब बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो हम उसे कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट का मीनिंग है, डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो किस में है, क्वालिटेटिव चेंजेस से मतलब है। किससे है? क्वालिटेटिव चेंजेस से, जो हमेशा हमारी वैल्यू को पॉजिटिव करते हैं। हमारी जो वैल्यू होती है, मूल्य होता है, उसका सापेक्ष करते हैं। तो डेवलपमेंट तब तक ही नहीं होता जब तक कि वृद्धि ना हो। इन्होंने क्या कहा है कि डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी सिचुएशन में ग्रोथ ना हो। जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होती है, वो चीज़ बढ़ती जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें डेवलपमेंट हुआ है। हम वहाँ पर एक पॉजिटिविटी ग्रोथ लेकर चल सकते हैं कि पॉजिटिव हुई है, चीज़ें बढ़ी हैं। तो बेटा एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर किसी एक सिटी में पॉपुलेशन है, वो 1 लाख थी पहले, और टाइम रहते रहते, बीतते बीतते वो पॉपुलेशन 2 लाख हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस सिटी की ग्रोथ हुई है। और अगर वहाँ पर पॉपुलेशन के बढ़ने से वहाँ का रेजिडेंस, उनका आवास समस्याएं जो थी वो ख़त्म हुई हैं, उन्हें सुविधाएं मिली हैं, घर बनते चले गए हैं, वहाँ पर जो उनकी और विशेषताएं हैं, उनके लिए मार्केट्स बनना, दुकानें बनते जाना, सड़कें बनते जाना, तो हम उसमें कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग इसमें कि जिस जिस जो कोई देश है, कंट्री, अगर कहीं की जो हमारी इकोनॉमी है, अगर वहाँ पर इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है, तो उस देश का डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा माना जाता है। मतलब किसी देश के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा जॉब करने वाले लोग हैं, तो वो लोग क्या टाइम टाइम पर अपना जो टैक्स है वो टैक्स पे करेंगे, तो वहाँ की गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए न्यू हॉस्पिटल्स, मॉडर्न स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी, हर तरह की सुविधाएं, न्यू पॉलिसी फॉर द पुअर पीपल्स, इनके लिए न्यू पॉलिसी लेके आएंगे, तो मतलब गवर्नमेंट वहाँ की उस पैसे से जनता के लिए कुछ कर पाएगी। तो बेटा इसका मतलब क्या है, जितनी बड़ी कंट्री, अगर कहीं की इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है, तो उसका डेवलपमेंट भी उतनी ही स्पीड से ज़्यादा बड़ा होता है। चाहे कंट्री का साइज़ कोई भी हो, अगर इकोनॉमी बहुत स्पीडली है तो डेवलपमेंट भी बहुत स्पीडी होगा।
तो ज़्यादातर लोगों के जो लाइफ है उनसे इसका कोई संबंध नहीं है आपस में। इस वृद्धि का, इस ग्रोथ का कोई लोगों के जीवन से संबंध नहीं है। तो देखिए बेटा, किसी भी देश में जो लाइफ की एक गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, लोग उसका आनंद लेते हैं। तो ये जो उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी से वो अपनी फ्रीडम प्राप्त कर पाते हैं और डेवलपमेंट कर पाते हैं, और डेवलपमेंट करते हैं तो अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर उठा पाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब 80s की सीरीज़ थी, 80 का दशक चल रहा था उसके लास्ट में, और 90 की सीरीज़ के स्टार्टिंग में, मतलब 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के लास्ट में, 90 के दशक के स्टार्टिंग में, यहाँ पर इस संबंध में हमारे साउथ एशिया के अर्थशास्त्री हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जिनका नाम है महबूब उल हक। क्या नाम है बेटा? महबूब उल हक। ये देखिए यहाँ पर ये नाम इनका दिया हुआ है, महबूब उल हक। और दूसरे हैं अमर्त्य सेन। तो इनके किए हुए जो काम है, इनकी एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं। तो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो कंसेप्ट दिया है, वो डॉक्टर महबूब उल हक ने सबसे पहले दिया था। मतलब मानव विकास की अवधारणा, इसका प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने डेवलपमेंट का वर्णन जो किया था, वो ऐसे डेवलपमेंट के रूप में किया था जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। मतलब लोगों के अंदर जो इम्प्रूव लेके आता है, लोगों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट कर देता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट का सेंटर बिंदु है, सेंटर पॉइंट, वो क्या है? वो मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य की लाइफ इम्प्रूव होगी, उसका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगा, तो ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट भी होता जाएगा। तो बेटा, ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो इंसान के जीवन को बढ़ा देती हैं। और ये केवल लंबाई नहीं होता, जीवन का कोई भी उद्देश्य होता है, कोई भी एम होना आवश्यक है डेवलपमेंट के लिए। इंसान के पास उसका एम होगा, उसका लक्ष्य होगा बढ़ने के लिए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए वो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर पाएगा और डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव कर पाएगा। तो ये मैंने आपका यहाँ तक करा दिया। नेक्स्ट स्टेप डू यू नो में दिया हुआ है कि थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको। डू यू नो कि जो डॉक्टर महबूब उल हक थे और इनके साथ में जो थे दूसरे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दोनों के दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों ने ही एक स्टार्टिंग में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने अपनी राय दी थी। दोनों ने जो रिपोर्ट पेश की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो दोनों ने मिलके दी थी, और उसके अनुसार ही इन्होंने लोगों के जीवन में बढ़ोतरी का प्रतिपादन किया था कि लोगों के जीवन में बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है, तो डेवलपमेंट होता चला जाता है और आत्मसम्मान के साथ लोग जी सकते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो 1990 में यूएसए के अंदर वार्षिक मानव विकास क्या बोल सकते हैं इसको, प्रतिवेदन, मतलब कि रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। किसका? मानव विकास की संकल्पना का। थोड़ा हिंदी में दे दिया मैंने आपको, क्योंकि हिंदी के भी स्टूडेंट्स होते हैं। मेरे पास कमेंट्स आए थे कि मैम थोड़ा सा हिंदी में भी आप एक्सप्लेन किया करो। देखिए बेटा, 1990 का इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो उसमें इन्होंने दिया हुआ था कि जो हेल्दी लाइफ होती है, हेल्दी लाइफ विद डिग्निटी, कि अगर इंसान सम्मान के साथ जीता है तो वो लंबे समय तक ज़िंदगी को जीता है। तो जो डॉक्टर हक थे हमारे, ये उल हक, इनके माइंड में, इनकी सोचने की जो क्षमता थी, इनके भाषण और इनके भाषणों में एक इंसान का जीवन वो साफ नज़र आता था और उससे हिम्मत मिलती थी। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल देते हुए भी कहा है, जो इनके शो हुए हैं उसमें, कि जो आज हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, आज चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उन्हें देखते भी हैं, उन्हें पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि फिर उन चीज़ों के सपने भी लिए जाते हैं कि मैं अगर इस जगह पर हूँ तो मैं उन चीज़ों के सपने लेता हूँ, और सपने लेता हूँ तो मैं ये नहीं पूछता कि ऐसा क्यों नहीं है, बस मैं अपने दिमाग से पूछता हूँ ऐसा क्यों, और उसे पॉसिबल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बेटा, जो नोबल अवार्ड मिला है, नोबल अवार्ड के जो विनर रहे हैं अमर्त्य सेन, इन्होंने भी स्वतंत्रता आज़ादी में वृद्धि देखी है कि अगर इंसान को आज़ादी दे दी जाए, उसकी आज़ादी में वृद्धि हो, तो वो अपना विकास अच्छे से कर पाता है। तो ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। तो नेक्स्ट हम
नेक्स्ट ये आपको दिया हुआ है व्हाट इज़ द मीनिंग लाइफ, कि जीवन का मीनिंग क्या है, कहाँ पर दिया हुआ है। ऊपर जो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं यहाँ पर, जहाँ पे ब्लैक ये टिक लगाया है बेटा यहाँ पर, तो आप देखिएगा इसमें इन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है। तो इसमें कार्टून दिए हुए हैं आपको। एक लेडी होती है शहनाज, वो बोलती है दूसरे को कि हैप्पी बर्थडे, तो दूसरी लेडी बोलती है थैंक यू प्रिया। तो अब इसमें एक को बर्थडे विश किया जा रहा है, तो वो ये कहती है कि मुझे मेरे जन्मदिन के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, कि मैं स्कूल की पूरी पढ़ाई करके अब कॉलेज जाना चाहती हूँ। और अच्छा, तो दूसरी लड़की पूछती है कि भाई मैं कुछ करने के लायक बनना चाहती हूँ। तो दूसरी लड़की बोलती है अच्छा, तो तब तुम एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हो, एक पॉसिबल ज़िंदगी की कामना करती हो। तो इसमें भी ये दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इसमें आपको लोगो दिया हुआ है और लिखा हुआ है साथ में कि जो सबसे पहले लिंग अनुपात में जो बेटियों के यानी कि फ़ीमेल के लिंग अनुपात में गिरावट आई थी, उसमें सरकार ने कुछ अभियान चलाए, कुछ पॉलिसीज़ चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस बारे में चर्चा करो कि अगर हम बेटियों को बचाते हैं, बेटियों को हम जन्म देते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं, तो बेटों में किसी भी काम से वो पीछे नहीं रहते हैं, तो वो भी अपनी लाइफ को सार्थक कर सकती हैं। तो नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस लिव्स इन अ मीनिंग लाइफ, इनमें से कौन सा जीवन अच्छा है, कौन सा जीवन सार्थक है। अब आप देखिए दो कार्टून आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब से 1 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे। एक बेटी एक तरफ दिखाई गई है, वो डॉक्टर दिखा दी है। एक साइड में एक आदमी है, तो वो जेल में दिखा दिया है। या तो मृत है, या तो उसे मौत की सज़ा मिलेगी, या उसे आजीवन उसे कारावास मिलेगा, उसे आजीवन कारावास, पूरी ज़िंदगी उसे जेल की सज़ा मिलेगी। तो आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कौन सी लाइफ बेस्ट है। इधर लड़की बोलती है कि भाई मुझे आशा है कि कैंसर से जो रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, मैं कैंसर के लिए ढूंढ पाऊँगी गरीब लोगों के लिए, जो सस्ता भी होगा और इफ़ेक्टिव भी होगा। तो लाइफ देखिए, लड़कियां हैं, लड़की डॉक्टर बनी है, जबकि एक तरफ एक बेटा दिखाया गया है जो क्रिमिनल है। तो कौन सी लाइफ बेस्ट है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है बेटा। आज ये चैप्टर मैंने आपका ह्यूमन जो डेवलपमेंट आपका मैंने शुरू किया है, इसका मैंने पार्ट 1 आपका इस वीडियो में कंप्लीट किया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर पसंद आए तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।